अब चुनावी मैदान में जंग छिड़ चुका है। आखिर क्या है ये ट्वीट, हम उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको तो जैसा कि मालूम ही होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जो हैं पहले अमित शाह से मिले, उसके बाद जेपी नड्डा से मिले, उपेंद्र कुशवाहा से मिले, उसके बाद मुलाकात के बाद ये कयास लगाया गया कि वो एनडीए में शामिल होंगे। जब वो एनडीए में ऑफिशियली शामिल हो गए तो उसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी भी दी गई। तो सारी चीजें जो है एक कड़ी में चलती जा रही थी, लेकिन अब जो है पवन सिंह ने इस मामले को लेकर एक नया ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट ये है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने एनडीए की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। जिसके बाद से सभी लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह ने ऐसा ट्वीट कर दिया है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है। क्या इसके पीछे ज्योति सिंह है या फिर कोई और मामला है? तो देखिए, पवन सिंह को लेकर जो है अब नए नए क्वेश्चन मार्क जो है लगते जा रहे हैं कि आखिर पवन सिंह ने ऐसा ट्वीट क्यों किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ना ही उनका मन है चुनाव लड़ने का, वो बस एनडीए के सिपाही बनकर रहना चाहते हैं। देखिए, उनका ट्वीट की अगर बात की जाए तो उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो देखिए, ये ट्वीट जो है पवन सिंह के द्वारा की गई है, जिसमें उसके नीचे जो है अमित शाह और पवन सिंह की तस्वीर भी है और इसके बाद जो है अब सियासी गलियारों में भूचाल आ चुका है। देखिए, एक तरफ जहां देखी जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर उलझने साफ बरकरार है एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। और एनडीए की बात की जाए तो चिराग पासवान जो है 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अगर मांझी की बात की जाए तो मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है एनडीए में पेच फंसी हुई है। और इसी की वजह से आज बड़ी बैठक जो है एनडीए की वो दिल्ली में होने वाली है और उस बैठक में कई सारी चीजों पर चर्चाएं की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो है पवन सिंह ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसके बाद से सियासी मैदान में भूचाल आ गया है कि आखिर पवन सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, पवन सिंह की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो पर्सनल लाइफ में भी अभी एक के बाद एक जो है उलझने नजर आ रही है। जिस तरीके से ज्योति सिंह का आरोप था उनके ऊपर कि पवन सिंह जो है उनके ऊपर एफआईआर करवा चुके हैं और उसके बाद उनको प्रताड़ित करते हैं, मेंटली उनको हैरेस करते हैं और उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। और सिर्फ और सिर्फ उनका ये आरोप था कि पवन सिंह जो है उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहते हैं। जिसके बाद से पवन सिंह ने भी ज्योति सिंह को लेकर कहा था कि ज्योति सिंह को सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है, जिसकी वजह से वो सारा खेल कर रही है, बस आंसू रोती हैं और सभी लोग जो है उनके आंसुओं में बह जाते हैं। लेकिन पवन सिंह का दर्द कोई नहीं समझता है। कई सारी भावुक बातें जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा था कि ज्योति सिंह केवल और केवल चुनाव के लिए हमारे आगे पीछे कर रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं। और पवन सिंह का ये कहना था कि उनके हाथ में नहीं है कि वो चुनाव लड़वा सके। जिसके बाद से ज्योति सिंह ने कहा था कि वो खुद के लिए तो टिकट ले ही नहीं पाए तो हमारे लिए कहां से लेकर आएंगे। तो ये सारी बातें जो है एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि जब आरजेडी की पहली सूची की बात सामने आई थी उसके बाद से ज्योति सिंह जो है वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच गई थी, रोने लगी थी कि हाँ, अपनी बातें कहने लगी थी कि हम समाज का सेवा करना चाहते थे। कई सारी बातें जो हैं ज्योति सिंह के द्वारा कही गई थी। और पवन सिंह जो है इसी कड़ी में अब उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है, वो बस एनडीए के सिपाही बनकर रहना चाहते हैं, बाकी उनकी इच्छा जो है चुनाव लड़ने की नहीं है। इसके बाद से अब जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रीजन है और पवन सिंह ने ऐसा क्यों कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।